नमस्कार स्टूडेंट्स, देखेंगे सरल समीकरण बनाना एक नए तरीके से, नए सिस्टम से। सरल समीकरणों को बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको फार्मूलों में बातें बताई थी उनके अंदर से हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहला होता है साइन लक, मतलब साइन का फार्मूला लक है। कोस अक, मतलब कोस का फार्मूला अक है, मतलब आधार बटे कर। टेन ले आ, मतलब लंब बटे आधार। इसके साथ इनके उल्टे वर्ड भी बनते हैं, जैसे इसका उल्टा बनता है कल कोसेक, तो सेक का, और टेन के उल्टे में बोलते हैं आ ले कोट, आ ले कोट। इन 6 अक्षरों में आपकी सरल समीकरण छिपी हुई। रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम था? पाइथागोरस प्रमेय। इसी को बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? तो मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो ये होती है कि आधार की स्क्वायर कर दो प्लस लंब की स्क्वायर बराबर में कर्ण की स्क्वायर। मैंने इंग्लिश में लिखा है इन शॉर्ट, ठीक है। अब पहली सरल समीकरण की तरफ बढ़ते हैं कि पहली सरल समीकरण कैसे बने। कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजी सिस्टम है इसका। तो देखो, आपको कोई खास बड़ी बात नहीं है, सुनेंगे। कर्ण, तो आप सब के अंदर कर्ण की स्क्वायर का भाग दे दो। पूरी इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ, याद तो आपको करनी पड़ेगी टर्म वाइज, लेकिन अगर भूल जाते हो एग्जाम में तो मेरा तरीका बहुत कामयाब। तो सब में कर्ण की स्क्वायर का भाग दे दो। पहले मैं लंब को उठाता हूँ, मैंने लिखा लंब की स्क्वायर बटे कर्ण की स्क्वायर, क्योंकि आप इसमें लिख भी सकते हो चाहे तो आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, चाहे लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की। तो प्लस की रकमें जो होती हैं इधर उधर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस आधार की स्क्वायर बटे में कर्ण की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर बटे में कर्ण की स्क्वायर, है ना। तो अगर इसको गौर से देखता हूं मैं तो मेरे को दिख रहा है लक की स्क्वायर। लक किसमें था? साइन में, इसीलिए इसकी जगह पे मैं क्या लिख लूंगा? साइन लक। ऊपर स्क्वायर थी इसलिए स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन प्लस, ओके। आधार अक, अक अक दूसरा कोस, मतलब कोस। ऊपर क्या लगी हुई है? स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। कर्ण की स्क्वायर से कर्ण की स्क्वायर कट गया तो कितना आ जाएगा? 1। ये थी आपकी फर्स्ट सरल समीकरण। बिल्कुल इजी सिस्टम से, एक पाइथागोरस प्रमेय से इनको हम क्या कर सकते हैं? व्युत्पत्ति कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं कि इससे अन्य सरल समीकरण कैसे बनती है। जैसे नंबर 2, कोस स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है, अगर हम उसको पक्षांतरण कर देते हैं, उसकी साइड चेंज कर देते हैं, तो उसके साइन में क्या आ जाती है? चेंजिंग हो जाती है। तो मैंने कोस को उधर भेज दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। फिर फर्स्ट में ही चलेंगे और तीसरी बनाएंगे। कोस स्क्वायर को यहीं पढ़ा रहेगा, साइन स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का, वो उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। ये बन गई आपकी 3 सरल समीकरण जो एक से बनी। रट्टा नहीं मारना है, मैंने आपको पिछली वीडियो के एंड में बोला भी था, बनाने का तरीका आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिखा कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो मैंने सब में कर्ण की स्क्वायर का भाग दे दिया, तो लंब बटे कर्ण साइन का फार्मूला होता है, आधार बटे कर्ण कोस का होता है, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, 1। बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं दिखा मेरे को, बहुत ही इजी चीज थी, है। चलो, अभी आपने कहा कि सर अभी तो आपने इसमें कर्ण का भाग दिया, अब अगली बना के देखो। कोई बात नहीं, अगली बना देते हैं। अगली बनाने के लिए अब आप आधार का भाग देखो, इस क्रम में चल रहे हैं। पहले कर्ण की स्क्वायर फिर आधार की स्क्वायर का भाग देते हैं पूरी समीकरण में। तो आधार की स्क्वायर का भाग देते हैं, तो आधार की स्क्वायर बटे आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर बटे आधार की स्क्वायर बराबर में कर्ण की स्क्वायर बटे आधार की स्क्वायर। पूरी की पूरी समीकरण में मैंने किसका भाग दे दिया? आधार की स्क्वायर का। तो आप गौर से देखो, आधार की स्क्वायर से आधार की स्क्वायर कैंसल, राइट। क्या आ गया? 1। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर ले आ, साइन लक कोस अक टेन ले आ, टेन
ले आ, मतलब ऊपर स्क्वायर लगी है तो ले आ, क्योंकि लंब बटे आधार था तो tan का फार्मूला बन गया बराबर करण बटे आधार का सेक का किसका फार्मूला है सेक स्क्वायर। अब इससे आप अगली तीन बना सकते हो, सिर्फ साइड ही तो चेंज करनी है और कोई बदलाव नहीं करना। ठीक है, जैसे देखो मैं पहले tan स्क्वायर को उधर लेके जाता हूँ तो sec स्क्वायर तो उधर ही पड़ा है, किसका पड़ा है प्लस का, लेकिन tan स्क्वायर उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, नो टेंशन। अभी मैं tan को उधर लेके गया हूँ, मैं 1 को उधर लेके जाता हूँ, 1 को उधर लेके जाऊंगा तो इधर सिर्फ क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इजी, बिल्कुल इजी फॉर्म में, कुछ नहीं किया मैंने, इजी फॉर्म को फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर। अभी तक हमने कर्ण का भाग दे दिया आधार का, अब दो लंब का भाग, तो लंब की स्क्वायर बटे लंब की स्क्वायर बटे प्लस आधार की स्क्वायर बटे लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर बटे लंब की स्क्वायर। लंब की स्क्वायर से लंब की स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 1 प्लस कोट, ये लो मैं लिख दिया कोट। कल मैंने बोला था कोसेक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही मस्त सिस्टम से बन रही है, देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, बिल्कुल इजी चीज, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जैसे हम यहाँ पर tan को उधर लेके गए थे, अब कोट को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 को उधर ले जाओ, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 9 सरसमीकरण जिन पे आपकी प्रश्नावली 7.1 पूरी तरह से बेस्ड है, निर्भर है इन 9 पर। आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। मैंने क्या किया, मेरे को याद था साइन लग कोसक टेल है, अकल को सेक तो सेक का, और ठंड लग रही है तो आ लेकोट का मतलब आधार बटे लंब, साइन लक मतलब लंब बटे करण, कोस का फार्मूला अक मतलब आधार बटे करण, टेन ले आ टेन का फार्मूला लंब बटे आधार। ऐसे आप इनको याद करेंगे। करने को बहुत सी चीजें हैं, करने को टीचर्स ऐसे भी करवाते आ रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं बोलता हूँ, वो अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी हमारी चीज जो थोड़ी अलग है, क्योंकि अगर वहाँ आपके पास पेपर में टाइम कम है तो आप टेबल बना बना कर मान नहीं देखोगे, सीधा याद आएगा कि साइन का फार्मूला क्या है, साइन लक लंब बटे करण, कोस अक आधार बटे करण, टेन ले आ लंब बटे आधार, कल को सेक मतलब करण बटे लंब। इस तरीके से आप मिनटों में कर सकते हो। ठंड लग रही है तो आ ले कोट, जैसे मम्मी को जाके बोला कि मम्मी हमें ठंड लगी तो मम्मी लाके कोट आपको देगी कि ये लो आ ले कोट मतलब आधार बटे लंब, किसका फार्मूला हो गया कोट का। ऐसे इन फार्मूलों को याद किया जाता है। ये भी चीज़ ठीक है, मैंने ऐसे ही बचपन में पढ़ा था, लेकिन मैंने पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा अपग्रेड किया ताकि बच्चों को टेबल बनाकर ना देखनी पड़े हर जगह पर। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, क्योंकि जब भी ये करते हैं तो यहाँ साइन लिखो, फिर कोस लिखो, टेन और सेक कोट लिखो, फिर ऊपर नीचे। सो मेरे को वो चीज़ें अलग लगी, इसलिए मैंने उसको छोड़कर न्यू तरीका अपनाया। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं, देखेंगे इसको। देखेंगे, देखो 7.1 के पहले और दूसरे सवाल में सिर्फ मान बदलता है, जैसे साइन के कोस के फॉर्म में लिख देना किसी तरीके का। ये सवाल हम लास्ट में करेंगे, दोनों बिल्कुल ईजी है, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप इनको देखेंगे। बहुत ही 3 नंबर क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन स्टार्ट किए मैंने, तो देखेंगे। लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ भी कोस स्क्वायर, यहाँ भी कोस स्क्वायर, यहाँ कोट स्क्वायर। आप लेफ्ट हैंड साइड में काम करो, इधर वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, उधर वाली को राइट हैंड साइड बोलते हैं, RHS। ठीक है, तो देखेंगे, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। कोस स्क्वायर यहाँ भी, कोस स्क्वायर यहाँ भी है, पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। पहले मैं पूरी रकम को लिख देता हूँ, प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। कोस यहाँ भी, कोस यहाँ भी, आप कोस कॉमन लेंगे। जैसे आप कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ बनता है कोस से कोस कटा 1, यहाँ कोस बाहर चला गया तो क्या बच गया कोट स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी सरल समीकरण थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी सरल समीकरण। तो कुछ खास नहीं है, सरल समीकरण नंबर 7 थी,
तो देखेंगे इसमें कोस स्क्वायर थीटा गुणा इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1/sin स्क्वायर थीटा। शुरू में ही बात करी फार्मूला में कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, इसलिए मैंने इसको उल्टा लिख दिया। आप लिख सकते हो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये कारण है जो आपको सामने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। कोस स्क्वायर इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और कोस बटे साइन होता है कोट स्क्वायर थीटा। LHS बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। इस तरीके से इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक कुछ बच्चे जो 9th 10th कर रहे हैं वो यहाँ पर इक्वल नहीं लगाते हैं, वो यहाँ इक्वल लगाए। बाकी कंपटीशन के अंदर तो इतना करने जो पूरा फास्टली होता है, कोई बड़ी बात नहीं। सबको पता है कि कोसेक नीचे जाकर साइन बन जाता है तो सीधा कोस बटे साइन कोट, वहाँ पर ऑप्शन आते हैं, सीधा टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। क्वेश्चन है, देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस यूनिट की एक खासियत बता दूं, 90% क्वेश्चन साइन और कोस में बदलने से सॉल्व होते हैं, 90%। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। इसमें वर्क कर रहा हूँ गुणा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसका L, इसको सेक को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा प्लस 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे कि वैसे 1 माइनस साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा। नीचे कौन बच गया cos थीटा। ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा cos थीटा। cos का डिवाइड cos में 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1, फिर cos का cos में डिवाइड करोगे तो 1 का साइन से करोगे तो साइन थीटा। बस यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो देखेंगे a प्लस बी मतलब a की जगह पर 1 है और b की जगह पर साइन है, तो बस हमें तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बटे में कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा। कोई किंतु परंतु नहीं, सेम स्टेप वाइज क्वेश्चन हो रहा है। फिर देखेंगे 1 की स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। अब सरल समीकरण नंबर 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। वही फर्क है कि हमने कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, कोई खास फर्क नहीं था, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा बटे में भी कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया तो 1। LHS बराबर RHS। ठीक है, एक बात बता दूं, मैं किसी स्कूल या किसी कोचिंग सेंटर की ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्राइवेट चैनल है, ठीक है, जो विपिन सर ने बनाया हुआ है। ठीक है, उनके आशीर्वाद से आप लोगों को ये वीडियो उपलब्ध हो रही है। ठीक है, ताकि ये लॉकडाउन में बच्चों का नुकसान ना हो सके। ठीक है, इसे किसी भी सरकारी, किसी प्राइवेट, किसी भी स्कूल के ग्रुप में डाला जा सकता है। देखेंगे सवाल नंबर 5। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ प्रूफ करनी है हमने, कुछ भी नहीं, वही बात साइन और कोस में कन्वर्ट। देखेंगे लगभग सवाल जो भी होंगे मैं वहीं पर यही बात करूंगा कि सॉल्व को किसमें कन्वर्ट कर दो, साइन कोस में। कोसेक को मैंने कन्वर्ट किया तो 1/sin स्क्वायर, सेक को किया तो 1/cos स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हुआ तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कैंसिल हुआ तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सब समीकरण लगाइए मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखेंगे आप लोग, साइन 1/साइन, साइन ऊपर जाकर बन जाता है कोसेक, इसी तरह कोस ऊपर जाके क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, आज केवल 5 सवाल और सरल समीकरण। आप पिछले फार्मूलों को रिपीट करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे जो मैंने करवाए हैं, और साथ ही साथ इनको भी करेंगे। ठीक है, और चैनल्स को और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद आपका।